जो पुरानी बिल्डिंग है उनको रिस्टोर किया जा रहा है, नई तमीज तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ, उनको बहाल कर दें, बिल्डिंग वैसे की वैसी रहेगी। आप आए भाई सर, ठीक है। लेकिन आप हो रहा है, फिर आप कहेंगे टिकट भी ज़ाहिर करवा दिया। नहीं, मैं इसलिए नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, बाहर से लोग आते हैं, मुझे हमें आपको बताता नहीं, क्योंकि नेज़े और लड़ने वाला सादा सामान पड़ा हुआ। और ये मुसलमानों की चांद हलाल हलाल कहते हैं चांद को। और से देखेंगे चांद की शेप में बनी हुई, ये क्रिश्चियनों की सोड है, ऊपर देखें सलीब बनी है, इनको क्रूसेडर सोड कहते हैं। ये सबसे पहली गन है जिसको आप फ्लिंट लॉक कहते हैं। ये जो क्वीन विक्टोरिया थी ना, ये उसने ईस्ट इंडियन जो सोल्जर थे, ये अंग्रेज दौर का जो पीरियड है सबसे अच्छा पीरियड है। उसमें आपको स्कूल मिले, कॉलेज मिले, यूनिवर्सिटी मिली, रेलवे मिला, इरीगेशन मिला, डिपार्टमेंट मिला, आर्मी मिली, पुलिस मिली, जो है और ये जो जब ये बॉडी आर्मर ये ओरिजिनल और ये ब्रास के बने हुए इधर बहुत और इसके आगे वैनम लगा होता है, सांप का जहर होता है, और ये बाकी सारी खतरनाक मैसेज है। जब बुलेट खत्म हो जाती है इसको चाकू तौर पर इस्तेमाल। अब बेटा मुगलों की जो चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, शोल्डर गार्ड, शील्ड, सोल्ड, लेग गार्ड, ये जो शील्ड आपको पता है किस चीज़ की बनी हुई है? विद द स्किन ऑफ द राइनो, गैंडा नहीं होता, उसकी खाल की बनी है। इधर सर ये फर्श, ये दीवारें, ये थे अपने पास, ये गन रखते थे अपनी हिफाजत के लिए। इनको हमारी ज़बान में तमंचा कहते हैं और ब्रिटिश टेक्निकल लैंग्वेज में इनको फ्लिंट लॉक पिस्टल कहते हैं। ये कहते हैं इसके अंदर जो बुलेट इस्तेमाल होती थी लोहे की नहीं, पत्थर की होती थी। अभी मैं आपको आदमी का ये सिखों की जो आदमी थी वो बाकी सिखों की चप्पल के पाँच आपने देखा होगा हर सिख में चाकू इस्तेमाल करते थे। ये मेजर रंजीत सिंह के दौर में इस्तेमाल किया जाता है। ये लोहे के बड़े हैवी बॉल है, इनके अंदर गन पाउडर डाल के उसकी ब्लास्टिंग पच्ची पिछा किया जाता है। अच्छा, ये पिस्टल है बेटा, ये गोली बनी हुई है, गोली का पत्थर जो जिसको स्ट्राइक करके आगे लगाना, ये वो सच है जो बोल रहे हैं। अब आप बाहर आए, पहला हुक्मरान कश्मीर का गुलाब सिंह बदला, इसका बेटा था प्रताप सिंह, उसका बेटा था रघुवीर सिंह, आगे उसका बेटा था हरी सिंह, जिसे कश्मीर का इलाहा किया था। वेरी गुड, आपका नॉलेज अच्छा है। ये इसका भतीजा हीरा सिंह, ये दरिया रावी के किनारे कत्ल हुआ था। ये फ्रेडरिक दलीप सिंह का पोता रंजीत सिंह का, अगली नस्ल सारी क्रिश्चियन हो गई थी, उनमें ये भी शामिल था। ये जितने भी सिख हुक्मरान गुजरे हैं ये इनके पोर्ट्रेट है, और ये हाथी दांत के ऊपर बने हुए, हाथी के दो दांत बाहर भी नहीं होते, उनके ऊपर पेंटिंग हुई। ये इसके पोते थे, ये दोनों कत्ल हुए थे। ये सिखों का आखिरी रूलर है दलीप सिंह, इसको 5 साल की उम्र में अंग्रेजों ने पढ़ के इंग्लैंड भेज दिया और वहाँ जाके इसको मार के क्रिश्चियन कर दिया था। फिर एज ए क्रिश्चियन ये दुनिया से चला गया था। बाजी इधर है, क्रिश्चियन हो गई तो उनमें ये भी शामिल था। ये महाराजा रंजीत सिंह का दूसरा बेटा शेर सिंह, ये कत्ल हुआ था अपने रिश्तेदारों के हाथों। इसको कोट ख्वाजा सईद हमारा इलाका है लाहौर का, शाहबाग के पास, वहाँ इसको कत्ल कर दिया गया। और बहुत प्यारा शहजादा बबर शेर। हाँ आए और तो नहीं हम लोगों ने पढ़ी हुई, हम हिस्ट्री बाजी आपका नॉलेज अच्छा सुन लें। एक कारतूस है जिसको ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी होती है, उसको चलाने से पहले उसका कम उतारा जाता है। मुसलमान सुअर को, हिंदू गाय को बोले जाते हैं। मंगल पांडे जिसके ऊपर आमिर खान ने फिल्म भी बनाई थी, ये वो गाना जो मंगल पांडे इस्तेमाल की थी, और इस गाने को कहते हैं मस्कट। ये नहीं ओरिजिनल में ये वही अभी तक ओरिजिनल गाना है ब्रिटिश के। बच्चे सीखते थे अपने लड़ना कैसे, ये उनकी ट्रेनिंग को प्रैक्टिस वाली सोच। ये बच्चा हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है। अच्छा आप बेटा गाँव से मुझे सुनो, ये तीर और कमान है, सोल्जर जंगों में और बादशाह शिकार के लिए। आपका सर को बहुत बड़ा नेजा लगा हुआ देख नजर है। ये जो हाथी सवार था वो इस्तेमाल करते थे, यहाँ से एंटर होता था, यहाँ से ये बाहर आ जाता। इसकी टोटल लेंथ 15 फुट है, इसका टोटल वेट है जो 25 kg। तो जो उसके सामने आता था वो मारता था, मुझे वो कील है हाथी पर आता था, वो तोप का गोला पड़ा हुआ है। ये दूरबीन है, ये टेलीस्कोप, ये अंग्रेजों की बेल्ट है, इसकी बेल्ट, ये स्टिक और सोड है। एट अ टाइम ये स्टिक भी है, एट अ टाइम ये सोड भी है। छड़ी की छड़ी है, तलवार की तलवार। ओरिजिनल ये अकबर के दौर में बनाए गए थे, और 2019 से 21 के दरमियान इनको जो है बहाल किया गया। ये लिखा हुआ है, महफूज शुदा और बहाल।
अब मैं आपको नारकली के डांसिंग फ्लोर दिखाता हूँ। हाँ जी, ये सारा दाल माश। अंकल एक दफ़ा फिर बताएं। दाल माश रिपीट करें सर, रिपीट करें। ये सारा किला दाल माश गुड़ और चूने का बाजी। ये सारा मटेरियल पकाया जाता था, फिर ईंटों के दरमियान लगाया। जब आप इसमें चूना डाल देते हैं तो कीड़ा नहीं लगता। हाँ जी, ये वो नजर आ रहा है। ये शाहजहां की जय पैदाइश। आपको पता है शाहजहां कौन है जिसने ताजमहल नहीं बनाया? वो यहाँ पैदा हुआ था। उसकी डेट भी याद कर ले, 5 जनवरी 1592 बरोज जुमेरात रात के वक्त इस कमरे में पैदा हुआ था और उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद खुरम रखा गया था। भाईजान बच्चे छोटे, जब आप बहुत यंग थे तो आपने एक इंडिया की फिल्म देखी थी मुगल आजम। उसमें कैरेक्टर था नारकली। ये उसका डांसिंग फ्लोर, ये मिडल, ये जो बाहर नजर आ रहा है ये जिसमें बंदा फिर रहा है, ठीक। ये डांसिंग फ्लोर उसका नारकली। तो उनका कहाँ था वो जहाँ बादशाह बैठा करता? बहुत सामने बंदा। तो उनका तख्त वहाँ ये रखा तख्त जाता है, था? तख्त नहीं, वो अपने घर में बैठा, तख्त पे बैठ के उसने थोड़ा देखना था। अच्छा। जब अंग्रेज आए तो ये मिट्टी से भर के लॉन टेनिस की ग्राउंड बना दिया था। बेटा उनके सोल्जर जो फीचर थे इवनिंग टाइम में यहाँ पर टेनिस खेला करते। आए बच्चों, ओरिजिनल गार्डन है, ये बनाया गया था 1633 में। ये घास और जो पौधे चेंज होते रहते हैं, इसका जो लेआउट है, जो स्ट्रक्चर है ओरिजिनल, ये 1633 में बनाया गया था। इसके चारों तरफ पर्दे लगाए जाते थे। पर्दों के बाद ये सिक्योरिटी के कमरे थे और सिक्योरिटी पे ना मर्द ना औरतें, ख्वाजा सरा जिनको आप हिजड़ी और खुसरे कहते हैं, औरतों की हिफाजत पे उनको रखा जाता था। ये जो कमरे हैं ये सिखों के सिविल वार के साथ गिरते थे। वो मिडल में खलवत खाना, खलवत कहते हैं तराई को। शाही खानदान की औरतें तराई में यहाँ बैठ के नीचे दरिया रवि का नज़ारा किया। ये नीचे दरिया था, दरिया रवि आपके शकुदर से निकल, ये लाल बुर्ज है, वो काला बुर्ज है। जहांगीर ने अपने सगे बेटे की दोनों आंखें इसी बुर्ज में निकाली। उसने अपने बाप के खिलाफ जो बगावत कर दी, फिर उसकी यहाँ पे आंखें निकाल के फिर उसको हमेशा के लिए अंधा कर दिया। उस बेटे का नाम था खुसरो मिर्जा। हाँ जी, ये अकबर की रिहाइश के ऊपर देखो। ये अकबर ने 1584 में बनाई थी। इसको कहते हैं दौलत खाना खासो। दौलत खाना फारसी का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है रिहाइश का, और ये बनाई गई थी 1584। ये बेटा तो शुरू अकबर ने किया, अकबर के मरने के बाद मुकम्मल इसको जहांगीर ने किया। ये उनके शाही मेहमान खाने हैं, ये देखें राइट, और वो देखें लेफ्ट। बेटा उधर ये एक जैसी बिल्डिंग है। इसका जो लेवल 1 है, पहली जो बिल्डिंग है बाजी, वो सर्दियों में, और इसकी जो नीचे बेसमेंट है ना, वो गर्मियों में इस्तेमाल की जाती थी। आपको उस मकाम पे खड़ा करता हूँ जहाँ रंजीत सिंह को मरने के बाद जलाया गया था। उसकी डेड बॉडी के ऊपर 11 बीवियाँ उसकी जिंदा जली थी। उन्होंने सती एक रस्म थी उदा की। जो औरंगजेब था ना, ये सारा काम उसने खराब किया। मतलब लेकिन सर उनकी हिंदुइज्म की जो थी बताया। आगे देखिए 4 मोर है, वो आगे देखिए, आगे देखिए 4 हाथी है, आगे देखिए 4 चकोर है, चकोर, आखिर में देखिए 4 बुल है। बेसिकली ये जो हिंदुओं के मंदिर नहीं होते, उनका आपको ये अक्सर नजर आएगा। यहाँ से उन्होंने हिंदुइज्म पर ये जोधा जो थी ना, ये हिंदू थी अकबर की। यस, समझ आ गई। ये जोधा के कहने पर ये सारा हिंदू आर्किटेक्चर आपको डिजाइन किया। हाँ बेटा, म्यूजियम दिखा। सीधा देखिए, आप कैसे लगे जैसे हम शीशे के अंदर जाते हैं। शीशे के ऐसा आप कहते हैं, एक जैसा। अच्छा बेटा, बेटा ये शाहजहां ने 1631-32 में बनाया था। शाही खानदान के लोग नीचे से ऊपर बाजी और ऊपर से नीचे आने जाने के लिए ये एलिफेंट इस्तेमाल किया था। और यही वजह, ये बड़े बड़े और चौड़े जो स्टेप है, ये एलिफेंट्स के लिए बनाए गए थे। खुसरे खड़े रहते थे। जैसे शाही खानदान आता था, ऊपर से गुलाब की पत्ती के निछावर किया था, प्रोटोकॉल होता था ये वाला। और ये आगे हाथियों की, और ये 100% ओरिजिनल है। और ये मुगलों का सबसे खूबसूरत पिक्चर है। ये कितना खूबसूरत काम है। 450 साल हो गए अभी तक ये खत्म नहीं है। क्या शान है। और यहाँ पर दरबान खड़े होते थे जिनको आप प्रोटोकॉल नहीं, ये दिस इज द एंड ऑफ योर ऑनरेबल टूर। कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं।